जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए, बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की नेक्स्ट टॉपिक होने वाली है त्रिभुज। त्रिभुज में आप लोग को पढ़ना है समरूप। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, और पहले समरूप के गुण को पढ़ करके तब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक। कितना खतरनाक टॉपिक है आपको पता है ना। मतलब जितनी प्रशंसा करे उतना कम। तो टाइम न लेते हुए हम लोग पहले समरूप को समझ लेते हैं और उसके दोनों गुण को समझ लेते हैं। ठीक। चलिए, पहला है समरूप, क्योंकि इसी का प्रयोग करना। आप समरूप का मतलब ही होता है समान रूप वाला। कैसन रूप वाला? समान रूप वाला। एकर मतलब ही है कि दो ठे त्रिभुज रहेंगे, दुई गो त्रिभुज लेकर के हम लोग को क्या करना है, समरूप प्रूफ करना होता है। तो कब होता है दोनों टॉपिक में, मतलब कहे का मतलब ये कि समरूप दो त्रिभुज कब होते हैं। ओकर दो ठे कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि यदि किसी दो त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो समझ लेना कि वो जो त्रिभुज होता है वो कैसन होता है, समरूप होता है। ये पहला गुण होता है। फिर बात समझा। यदि किसी दो त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो वो कैसन त्रिभुज होता है, समरूप। पहला गुण होगा। दूसरा का गुण का कहला, यदि किसी दो त्रिभुज के दो संगत भुजाएं अनुपातिक हो, ओकरे बाद दोनों बराबर भी हो, ओके का कहल जाला, समरूप त्रिभुज कहल जाला। बोला कौनो दिक्कत भैल का? अब एक चित्र से एकदम बढ़िया समझा देता। चला देखा, एक ही छोटा का त्रिभुज बना लिए और एक ठे बड़का त्रिभुज बना लिए। ला, दो ठे त्रिभुज बना दिए। एक ठे बाय ए, एक ठे बाय बी, एक ठे बाय सी, एक ठे बाय पी, एक ठे बाय क्यू, एक ठे बाय आर। इनमें कुछ ना पता ई कब होला। ए के देखा। पहला, यदि जब कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण ए बराबर कोण पी अगर बराबर होगा, जो भी मान दिया होगा, तब समझ लेना कोण ए कोण पी बराबर होना चाहिए। चाहे कोण बी, चाहे कोण क्यू के बराबर होना चाहिए, चाहे कोण सी और कोण आर के बराबर होना चाहिए। इनमें से दो ठे कत्तो मिल जाए तो समझ लिया कि त्रिभुज जवन ए बी सी हो वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये इसका पहला गुण था। कब ये समरूप हुआ? जब एक संगत कोण, देखिए ये वाला कोण इसके बराबर था, ये वाला कोण इसके बराबर था और ये वाला कोण इसके बराबर था, तब जाकर के ये त्रिभुज कैसन हो गया, समरूप हो गया। ये पहला गुण था। दूसरे के गुण में क्या होता है, मान लेते हैं इसकी भुजाएं हैं, ये 2 दिया है, ये 4 दिया है, ये 5 दिया है, ये 10 दिया है, 10 लिखत लाओ, ये 6 दिया, ये 12 दिया। तब दूसरे का गुण में का एक प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है कि इसकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। संगत भुजा कर मतलब इसकी संगत भुजा ये एक 4 का था, ए बी बटे पी क्यू, ये 4 लिख लेगा, बराबर ए सी बटे पी आर। पी प्यार ना पी आर कहते ना लगब तोड़ा है तो लोगन की, बी सी बटे क्यू आर। चलिए, इसमें से दो, चाहे ये दोनों हो जाए चाहे ये दोनों हो जाए, कोई भी हो जाए, तो ये कितना है आपका 2 बटे ये 4 हो गया, बराबर ये 5 बटे 10 हो गया, बराबर ये कितना 6 बटे 12 हो गया। इसको काटेंगे तो 1 बटे 2, इसको काटेंगे 1 बटे 2, इसको काटेंगे 1 बटे 2। ला, तीनों भुजाएं संगत भुजाएं अनुपातिक भी हो गई और तीनों आपस में बराबर भी हो गई। एक मतलब ही तो सर्वांग समूह हो गया। तो का भयल में कौन बड़ी बात है। हम तो कलरली दुइये 3 ठेगल तो का भय, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समरूप आपका ये भी। अब यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर आप क्या लिख देंगे, समरूप लिख देंगे। आसानी से आपका काम खत्म हो जाएगा। बोले कोनो दिक्कत हुआ, कोनो परेशानी हुआ, कोनो समस्या हुआ ना ही ना, तो चलिए आगे। अब तो एक स्क्रीनशॉट फटाक से मार हैकर वाला, तो मिटा देंगे। चलिए, समरूप क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। कहीं कई दिना से डेस्टर रख लिया मूड में हिला ला लिया पावत। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कहता है कि चित्र में, एक मतलब है में, कहा है कि चित्र में जो ओ ए बटे ओ सी है वो 1/3 है और सी डी बराबर इतना है, तो बतावा ए बी का मान कितना हुई। क्या दिक्कत है, एकर मतलब चित्र में दिया है, एकर मान दिया है, तो लिख लीजिए सॉल्यूशन। कहा है कि ओ ए बटे ओ सी बराबर, अब उनमें क्या हो जाएगा, ए बी बटे
CD है। देखा अपने मन में कहे लिख दिली है, दोनों के दिमाग में होता हुई कैसे तू बहुत चालाक बन रहा है। कहा अपने मन में ओ ए बटे ओ सी और बराबर AB बटे CD कहे लिख दिला। ये भैया इसलिए लिख दिए ना कि हाई दोनों त्रिभुजवा समरूप है। जब दोनों त्रिभुज समरूप होता है तब अहिने के बाद बतौलिए ना संगत भुजाएं कैसन होनी, अनुपातिक होती हैं। जब अनुपातिक हो गई तो ना भी इज्जुक हुई, बताइए फटाक से हो जाएगा ना। चलिए अनुपातिक हो गया तो रख लीजिए मान, एकर मान 1/3 दिया, रख लीजिए। AB का मान कितना दिया है निकालना है तो रहने दीजिए। CD का मान कितना दिया है 1.5 बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई 3AB बराबर कितना हो जाएगा बच्चा 1.5। तो AB बराबर कितना मिल जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 3। तो AB बराबर कितना मिल जाएगा, 1.5 एक कम 1.5, 1.5 दूनी 3, 1/2। या इसको लिख सकते हैं कितना, AB बराबर कितना लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर। भाग देने पर बोला कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, कोई समस्या नहीं ना बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर भी यहीं से सेकंड को स्टार्ट कर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, कहा कि चित्र में त्रिभुज है ही और त्रिभुज है ही, लिख ला। त्रिभुज नहीं मत लिखा, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं। कहा कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज का है समरूप है। एकर मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कहा है कि समरूप है, और इसमें AK बराबर इतना दिया है, BC बराबर इतना दिया है, और KH बराबर इतना दिया है। तो AC का मान पूछा, चला रेशियो बना लेते हैं फटाक से। तो रेशियो बनेगा, कैसे बनेगा, पहले किसका रेशियो बनाया जाए, जो जो दिया उसी का रेशियो बनेगा। तो AK कहाँ, उदाहरण वाला ना छोटका वाला, पहले उदाहरण का ले लो AK, फिर बटे संगत भुजा उसकी क्या है BC बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर HK, AK कहाँ है, AK हाई वाला है ना, एकर संगत भुजा ये है, इसकी संगत भुजा है AC। फिर उसके बाद क्या है HK, इसकी संगत भुजा क्या है C मतलब BC। देखिए कैसे हुआ, ध्यान से सुनिए, फिर से इसको सुन लीजिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत जरूरी है, बहुत खतरनाक सवाल है। देखा क्या कहा है कि कहले कि दोनों त्रिभुज समरूप, हाई वाला और हाई वाला। तो पहले मैंने किसको रखा है AK कौन है ये वाला, ये फिर इसकी संगत भुजा ये ना होगी, इसके बटे इसके हो गया। फिर उसके बाद क्या कहा है HK, इसके बटे ये हो जाएगा। कहेंगे कि काहे AK रख ला, पहले AK ना रख सका। तो देखिए पहले मैंने इस त्रिभुज में ये लिया है, तो इसलिए इसमें भी स्टार्ट करेंगे, तो इसी वाले त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कोनो दिक्कत ना बहन। अब चला के सॉल्व करते हैं। AK भैया कहाँ गिला हो, यहाँ गिला। AC कितना, AC ये तो पूछ ले, कूलर ना पूछ ले यार, ठीक है AC पूछ ले। HK कितना आया है 7 डिवाइड बाई, ओकरे बाद कितना आया है ये BC कितना है 3.5 बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 AC इज इक्वल टू 10 इंटू 3.5। AC निकालना है, छोड़ दीजिए, बराबर कर दीजिए 10 गुणे 3.5 बटे 7। देखिए AC बराबर ये 3.5 है ना, 3.5 का मतलब 3.5, 3.5 एक कम 3.5, 3.5 दूना 7, तो ये हो जाएगा 10/2। तो AC बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, बताइए बाबू। AC का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। कोनो दिक्कत हुआ का, बोली फटाक से, कोनो परेशानी हुआ का। अच्छा एक जगह परेशानी भैया, कहाँ है अनुपातवा बनाओ में, तला देख ला फिर से ओके रेशियो कैसे बना था। कहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, लाभ है तो हम बतौली, जब त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। अनुपातिक का मतलब हमने कैसे किया, देखिए पहले ये वाला त्रिभुज लिया, तो इसके बटे इसकी संगत भुजा यही ना है, तो इसको ले लिया, फिर इसको लिया, फिर उसके बाद इसको लिया। कहेंगे कि इसको पहले नहीं ले सकते थे, नहीं, काहे नहीं ले सकते थे, सुनिए, क्योंकि पहले हमने इस त्रिभुज से शुरू किया था, तो इस वाले में, दूसरे के वाले में भी इसी से शुरू करेंगे, तब आंसर में आपको कभी परेशानी नहीं होगी, ठीक। एक मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड अब जाकर के क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चला अब फटाक से स्क्रीन शॉट मारा, होगा। अब एक हम मिटा दिया। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत खतरनाक, मतलब जितना कहीं उससे ज्यादा खतरनाक क्या है, थोड़ा सा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है,
क्या बोल रहे हैं भैया? तू क्या बोल रहे हो? ढेर मन बढ़ाई के लिए देखला। ठीक है, कोई भी दिक्कत ना, तू मन बढ़ाई कर लेला तो हम तो से कम ना आई। चला, कहा कि दिए गए चित्र में, कहाँ चित्र भैया? वहां पर दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC आधार BC के समांतर है। देखिए आधार BC के समांतर है, एक मतलब ये वाली जो भुजा है इसके समांतर है, कौनो दिक्कत ना। समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है, इसी के समांतर रेखा PQ खींचा गया। कहा है कि यदि PQ अनुपात ABC जो है बराबर है 1/1/3 के, तब तो उसे पूछ ले कि बतावा AP और PB का अनुपात कितना होगा, यही पूछा है क्वेश्चन मार्क में हमसे। ठीक, तो क्या दिक्कत है? मैं परेशान हो रही कौन बात है? एक ही देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने कभी थेल्स प्रमेय पढ़ा होगा। थेल्स प्रमेय में क्या होती है? संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, इसी यही चीज को भी उसमें समझाया गया है। तो थेल्स प्रमेय से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये होता है PQ रेशियो का BC बटे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब इसको फिर अब कैसे लिख सकते हैं? अब इसको लिख सकते हैं, आप क्या ध्यान से समझिएगा क्या लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं AP छोटका फिर बड़का पूरा AB। अब कहा कि कई सन अपने मन हुआ है, तू कह दे हुआ खुद AP बटे PB एक तरह से थेल्स प्रमेय होला, तो ई AP बटे PB होला, तो ई आप कैसे लिखत हो सर जी? AP बटे AB। हम इसलिए लिख रहे हैं ना बाबू, क्योंकि देखिए PQ बटे छोटका और बराबर बटे BC बड़का दे लिया, AB दे इसके फिर पूरा के बटे लेंगे। ठीक है, अब रख लिया गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए एकर वैल्यू कितना दिया है, देखिए इसका रेशियो कितना दिया है 1/3, एकर मतलब ये भी 1/3 हो जाएगा, बराबर ये AP को AP रहने दीजिए बटे AB को क्या लिख सकते हैं? AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB लिख सकते हैं ना। अब बराबर में कवन गुणा? तिर्यक गुणा। तो 3AP बराबर AP प्लस PB। अब 3AP माइनस AP इज इक्वल टू PB। देखिए ये प्लस था, इधर आया तो माइनस हो गया, तो 2AP इज इक्वल टू PB। सॉल्व करेंगे, रेशियो में निकालना है ना, तो इसको AP बटे PB इज इक्वल टू 1/2। तो रेशियो क्या बनेगा? AP अनुपात PB इज इक्वल टू 1/2। आपसे पूछा था अनुपात, लीजिए लगा करके आपके सामने रख दिया गया। कोई दिक्कत हो तो बताइए, फटाक से पूछिए। अच्छा एक बार फिर से समझाती हूँ, तो देख लो। देखा क्या कहले कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। तो आपसे कहा कि जो PQ रेशियो BC है वह 1:3 है, 1:3 में है। तो आपसे कहा कि AP तथा PB का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो कौनो दिक्कत ना, समझ लगा हुई। तो हमने क्या किया, इसका अनुपात इस प्रकार से इसको लिख देंगे, इसको इस प्रकार से लिख देंगे, तो ये भी 1/3 के रूप में हो जाएगा। अब AP बटे AB क्यों लिखा गया? क्योंकि छोटा फिर बड़े में लिखा गया था, इसलिए भी इसको तोड़ेंगे तो आप क्या मिलेगा? AP प्लस PB मिलेगा, बराबर में तिर्यक गुणा करके बस यहाँ से ऐसे रेशियो निकाल लिया गया। इतना आसान क्वेश्चन रहा, में कौन पगला है? चलो फटाक से स्क्रीनशॉट मारा, जल्दी से साइड हो गया था हमें। हाँ अब स्क्रीनशॉट मारा, चला ऊ वाला हो गया ना। अब 3 ठे और खतरनाक क्वेश्चन आई तनी से गड़बड़ा आई गल हो कि सही कह नहीं तो। हाँ अब ऊ हो गल 3 ठे ना भैया। अब तीसर का तनी और देखा तो तीसरे के बाद पारी वाले चौथे का। अब चौथा नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्या कहा है, ध्यान से सुनिए। कहा कि त्रिभुज ABC में जो रेखा AD है अरे DE है आधार BC के समांतर है। एकर मतलब ये है कि हाई वाला जौन है एक रे समांतर है। तो आपसे AD और रेशियो सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं, पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं। दिया है AD और बटे AB। देखिए रेशियो है तो उसको इस प्रकार लिखा जा सकता है, 1/3 है। और यहाँ पे एक चीज और दिया है, यहाँ पे AC का भी वैल्यू दिया है। AC बराबर कितना दिया है? 4। तो आपसे पूछा है क्या पूछा ले उनमें हो? हाँ हेड दिखा, हेड दे लिखा AE बराबर क्वेश्चन पूछा, चला कोनो दिक्कत। तो AD बटे AB इज इक्वल टू, देखिए AD छोटा फिर AB बड़ा, एकर मतलब उधर भी पहले छोटा फिर बड़ा AC रख लीजिए।
AD का वैल्यू कितना दिया है, AD का वैल्यू कितना दिया है, AD बटे AB पूरा कितना दिया है, 1/3, तो 1/3 रख लीजिए बराबर AE निकालना है, रहने दीजिए। AC दिया है कितना, 4 रख लीजिए बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3AE इज इक्वल टू 4, तो AE बराबर 4/3। देखा कितना मस्त सवाल है, फट से हो गल की ना, बोला कोनो दिक्कत भइल का में, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो पाया क्या यहाँ पे क्वेश्चन में, नहीं ना। तो चलिए फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। कहने का मतलब रेशियो में दिया था AD बटे AB मतलब छोटा फिर पूरा बटे बड़ा, इसी प्रकार AC का वैल्यू, इसी प्रकार हम इसका भी पहले छोटा फिर पूरा बड़ा। तो आप क्या करेंगे, AD बटे AB बराबर 1/3 दिया था, AC बराबर इतना दिया, AE पूछा था, ए नहीं AE पूछा था, तो हमने क्या किया, AD बटे AB फिर AE बटे AC लिख दिया, इसका मान इतना था लिख दिया गया, इसका मान निकालना था, इसका मान यहाँ दिया था, बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई करके AE का मान निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसको देखते हैं, 5 को। 5 का सोल्यूशन देखिए, काय की चित्र में, चित्र तो कुल देले हो दे चित्र, काय की चित्र में AD BAC का समद्विभाजक, एकर मतलब ये कि कोड जो ये है ये समद्विभाजक है, समद्विभाजक मतलब ये दोनों समान भागों में बांटता है। AD जो भुजा AD है, एकर मतलब यहाँ D होगा, जो भुजा AD है वो कोण है A को, यहाँ पे जो कोण है A को समद्विभाजित कर दी, मतलब समान दो भागों में बांटती है। AB बराबर 6 सेंटीमीटर मान दिया, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर कितना 5 सेंटीमीटर दिया है, BD बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको CD का मान पूछा है। ला अभी दो त्रिभुज बन गए, दोनों त्रिभुज इसका मतलब समरूप होंगे, अरे समद्विभाजित करते हैं तो संगत कोण वहां पे बराबर हो गया, कोण D दोनों बराबर हो गया, एकर मतलब वो त्रिभुज समरूप हो गया। तो एकर मतलब अनुपात बनेगा क्या, संगत भुजा AB बटे AC इज इक्वल टू AB बटे AC इज इक्वल टू BP बटे BD बटे CD, यही बनेगा। तो AB कितना है, AB 6 है और AC कितना 5 बराबर, ये कितना है 3 और बटे CD निकालना, बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 6CD इज इक्वल टू 3 गुणे 5, तो यहाँ से CD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 गुणे 5 और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में 6, तो CD इज इक्वल टू 3 एक कम 3 3 दूनी 6 5/2, भाग देंगे तो CD इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोले कोनो प्रकार की दिक्कत हुई क्या, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो पाई क्या यहाँ पे, इसको फिर से समझ लीजिए। AB बटे AC BD बटे CD, ये वैल्यू AB का मान दिया था 6 और इसका मान दिया था 5 रख दिया गया, फिर बराबर किया गया, इसका मान दिया था 3, इसका मान पूछा था, बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो यहाँ से 6 CD इज इक्वल टू 3 × 5 हो गया, तो CD बराबर ये गुणा में इधर आएगा भाग में, तो इसको काटेंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ कितना मिलेगा 2 मिलेगा, तो CD इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2, भाग करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, चलो तो नहीं कर फटाक से स्क्रीनशॉट मारा। चल ये हो गल ना, अब देखा कितनी मस्त सवाल है, देखिए इसको, अब देखिए कितनी मस्त सवाल है, ये हमें लगा तो बोर्डों में आयल सवाल है, इतनी मस्त सवाल है कि पूछा कहा कि दी गई आकृति में यदि LM पैरेलल है CD के और LN CD के पैरेलल है तो सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना, एकर मतलब AM बटे AB बराबर AN बटे AD, ये आपको प्रूफ करना है ना। तो चला एकदम मस्त से बताओ, था फिर ध्यान से देखा, देखिए ये ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है, ये देख रहे हैं ना, ये आपका एक त्रिभुज है ठीक, और ये इसके समांतर है, तो आपने थेल्स प्रमेय पढ़ा था इस प्रकार से, अगर ये इसके समांतर होती है तो ये वाली बटे ये वाली और ये वाली बटे ये वाली होती है, तो जब ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब ये और बटे ये और ये और बटे ये होना चाहिए, इसका मतलब यही होना चाहिए, तो इसको कर लेते हैं। त्रिभुज है ABC से, अब यही प्रयोग करेंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का नियम होता है क्या, जब पैरेलल क्या है, जो ML है पैरेलल है किसके BC के, तब अनुपात बनेगा, अनुपात क्या बनेगा, तब ये हो जाएगा AM बटे MB
इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू ए एल बटे एल सी। इसको उलट दीजिए, जब उल्टेंगे तो क्या बनेगा, एम बी बटे ए एम बराबर एल सी बटे ए एल। अभी दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, अब जोड़ेंगे एक तो क्या होने वाला, तब ये तो ये हो जाएगा एम बी बटे ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एल सी बटे ए एल प्लस में 1। अब इसके बटे एक लिख करके ए एम क्या करिए, लाल सा ले लीजिए, भाग करेंगे तो एम बी प्लस ए एम बराबर यहां से एल सी प्लस ए एल बटे ए एल। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, एम बी प्लस ए एम को लिख सकते हैं ए बी बटे ए एम, ए बी बटे ए एम इज इक्वल टू ए सी बटे ए एल। इक्वेशन नंबर पहला, कोई दिक्कत तो नहीं इधर हुआ। अब ये इधर से हम लोग हल करते हैं। अब त्रिभुज कौन सा लिखते हैं, ए डी सी से। जब इधर से लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे पैरेलल क्या है, जो एन एल है वो पैरेलल है सी डी की। तब इसमें क्या होने वाला है, तब ये होगा ए एन बटे एन डी इज इक्वल टू ए एल बटे एल सी। फिर इसको पलट दीजिए, जब पलटेंगे तो एन डी बटे ए एन इज इक्वल टू एल सी बटे ए एल। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं, तो एन डी बटे ए एन प्लस में 1 इज इक्वल टू एल सी बटे ए एल प्लस में 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, एन डी बटे ए एन फिर प्लस ए एन इज इक्वल टू एल सी प्लस ए एल बटे में ए एल। सॉल्व करते हैं, एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन को लिख सकते हैं ए डी बटे ए एन, लिख सकते हैं ना। देखिए यहां से क्या किया गया, ए इसको पलट दिया गया है, जब इसको पलट दिया गया दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया गया है, तो यहां से आपका ये मिल गया बराबर ए सी बटे एल सी, ए सी बटे नहीं हाँ ए सी बटे एल ए एल। ठीक, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से हल करेंगे। देखिए इसका ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष दोनों बराबर है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए एम बराबर ए डी बटे ए एन। क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी। तब इसको पलट दीजिए उलटने पर, इसको फिर से जब पलटने पर लिखेंगे, पलटने पर जब पलटेंगे तो ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। यही आपको प्रूव करना था। कोनो दिक्कत हुआ तो बताइए। हे देखा कहा था वो हमारी ना समझ, अरे भैया हम समझेबे कहाँ के लिए भाई, तो हम सॉल्व कर रहे थे सवाल। अब देखिए मैं समझाने जा रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक, चलिए ये आपके चित्र था, चित्र में एक चीज दिया था, जब हमने त्रिभुज ए बी सी लिया, जब ऊपर वाला त्रिभुज ए बी सी जब लिया तो एम में ये वाला और ये वाला देखिए समांतर था, त्रिभुज ए बी सी में एम एल समांतर था बी सी के, तो अनुपात क्या बनेगा, देखिए ए एम बटे एम डी, ए एम बटे एम डी, एम बी हो, फिर ए एल बटे एल सी, छोटका फिर बड़का। अब देखिए फिर इसको मैंने क्या किया, इसको पलट दिया, जब पलटा तो हमको मिल गया एम बी बटे ए एम बराबर एल सी बटे ए सी ए एल। दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया गया, एक का मतलब हिंदी वाला, अंग्रेजी ई वाला हो अंक वाला,
जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसका लव से क्या होगा, एम, भाग कर भाग कट जाई है, एक जाएगी है, इसका भाग देंगे इतना बार जाएगा, इसमें एक गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से गुणा करने के बाद हमको ए बी बटे एम मिला, और इसी प्रकार इसको करेंगे तो ए सी बटे एल मिला। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। इसी प्रकार सेम कंडीशन इसको करना है, समीकरण को पलट करके फिर से समीकरण नंबर 2 बना देना। जब समीकरण 1 और 2 से हम तुलना करेंगे तो जिसका दाहिना पक्ष बराबर होता है उसका बाम पक्ष भी बराबर होता है, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। जब हमने देखा कि बराबर करने के बाद ये मिल रहा है, हमको प्रूफ ये करना था, बस धीरे से था उलट, दोनों समीकरण आप आसानी से पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, कोई समस्या?